हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैप कंसेप्ट में। आज इस वीडियो में प्रतिरोध के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले दोस्त, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और इसके बाद कंसेप्ट क्लियर करते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 20 ओम के दो प्रतिरोध दे रखा है। 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ से अपन पकड़ना क्या है, ये समांतर रूप से, इसको पकड़ना है समांतर रूप से। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना है। यहाँ पर समांतर बोला है तो समांतर के लिए करते क्या है, दो प्रतिरोध हैं तो समांतर के लिए 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 इतना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 20 ओम बोल रहा है तो वैल्यू रखते हैं 1/R इक्वल 1/20 प्लस 1/20। ठीक, ये चीज़। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम 20 अपना आ जाएगा 1/R इक्वल 20 एलसीएम आ जाएगा ऐसे। ठीक, 1 + 1। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो R इक्वल ये 2 हो जाएगा। 2 इक्वल 20 तो R बराबर 10 ये निकला। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन आया, ये दो बोला है 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। इतना अपना सॉल्व हो गया, इतना यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद कह रहा है फिर इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोधकों के साथ जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि ये श्रेणी क्रम में कह रहा है समांतर क्रम में कह रहा है, लेकिन अपने को समझना है इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोधकों के साथ जोड़ा है। यहाँ पर कोई नहीं क्लियर किया है। अब कह रहा है कि इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में करेंगे, यहाँ पर श्रेणी क्रम में करेंगे। ठीक, तो R बराबर क्या होता है श्रेणी में, R1 प्लस R2 ये होता है। ठीक, अच्छा, इसका मान निकाला है 10 ओम, 10 पहले निकाला है और बाद में जो दे रखा है 10 दे रखा है तो टोटल अपना क्या हो जाएगा 10 10 20 20 ओम, 20 ओम हो जाएगा ये चीज़। कितना आंसर हो जाएगा 20 ओम, अर्थात आंसर नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। अब इस क्वेश्चन पकड़ना क्या है अपने को, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है ये चीज़, और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा था ये चीज़। ये श्रृंखला, इतना टर्म इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखो, पहला अपन दे रखा है प्रतिरोध 40 और इसके बाद 8 दे रखा है, ये R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। R2 8 हो गया। अब श्रृंखला में जोड़ा गया है तो R बराबर R1 प्लस R2 वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर 40 पहले वाली और बाद वाली 8, टोटल हो गया 48 ओम। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, ये चीज़ सर्किट कह रहा है। सर्किट जानते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। सर्किट क्या होता है, एक तरह का परिपथ होता है जिसमें एक बैटरी हो, एक कुंजी हो, एक बल्ब हो और एक धारा नियंत्रक हो। इसका जो पूरा संयोजन होता है उस संयोजन को ही सर्किट कहते हैं। तो एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, आर का मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध होंगे।
यानी 3 प्रतिरोध कह रहा है, वो भी श्रृंखला में, यानी R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल दे रखा है 25 दे रखा है। ठीक, अब ये निकालते हैं जरा। श्रेणी में सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू पुटअप करते हैं, 25 ये रख देंगे, टोटल 75 ओम। ये आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा है, ये बी नंबर क्लियर है, बी नंबर आंसर है। ये 25 ओम, 75 ओम। अगला क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, इसमें क्या कह रहा है, तो वे डॉट डॉट यहाँ पर भरना है में जुड़े होते हैं, लाइन में, श्रेणी में, समांतर में, आर पार। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध दो हैं या दो से अधिक हैं, अब एक समान दो बिंदुओं, अब दो बिंदु कह रहा है, देखो ये चीज अगर ऐसे करते हैं, ये चीज एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब एक समान कह रहा है, ये समांतर में आंसर होगा, आंसर समांतर कैसे होगा हम प्रूव करते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर एक समान, ये देख रहे हो आप, एक समान दो बिंदुओं, मतलब एक ऐसा पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों एक समान। अगर ऐसे निकालेंगे, इसका समांतर में फिगर ऐसे बनता है, ये चीज ऐसे ऐसे और ये इस टाइप। अब यहाँ पर देखो, समांतर के लिए हो गया, श्रेणी के लिए ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है, ये चीज। तो श्रेणी में क्या होता है, बिंदुओं की स्थिति बदल जाती है, ये चीज, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये एक प्रतिरोध के लिए हो गया R1 हुआ, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो इसकी पोजीशन बदल जाएगी, बट जो पैरेलल कंडीशन होती है, समांतर होती है, उसमें सेम रहती है। देखो ये प्रतिरोध R1 हुआ, इसके लिए R2 हुआ, इसके लिए R3 हुआ, इसमें पॉइंट जो ये फर्स्ट है और ये सेकंड दोनों समान रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक समान यूज वर्ड किया गया है। अगर एक समान वर्ड यूज ना करता, भिन्न भिन्न में देता, तो ये श्रेणी में हो जाता। यहाँ पर एक समान बोला, इसलिए होगा आपका समांतर क्रम। कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है, कोई परिपथ है, उसमें कह रहा है विभवांतर, ये देखो विभवांतर V बराबर दे रखा है 2V, और धारा दोगुनी हो जाती है, I इक्वल 2I। तो परिपथ का प्रतिरोध पूछ रहे हैं। प्रतिरोध ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर IR, R का मान चाहिए तो V बाई I, ठीक। और जो विभवांतर था दो गुना हो गया था, तो 2V वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, धारा क्या है 2I, ये चीज़ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो R अपना निकला क्या आया V बाई I, ये चीज़। तो इसमें हमने देखा क्या कि जो प्रतिरोध R था, पहले देखो, पहले जो प्रतिरोध R था, ये चीज़, और बाद में भी वही अपना निकला है, बाद में भी वही निकला है ये चीज़। तो यानी सेम आ रहा है प्रतिरोध सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो सकता है, ये समान रहता है। अगर भी विभवांतर दोगुना हो गया, धारा भी विभवांतर हो गया, प्रूव किया, तो यानी समान रहता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी चालक का प्रतिरोध, ये चीज चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध R और क्या होता है R/2, आधा कर दिया गया, ठीक। तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डॉट डॉट हो जाएगा, ऊष्मीय प्रवाह यानी H, ये पूछा है। इसको करते हैं, एक फार्मूला होता है V बराबर W/Q, ठीक। ये विभवांतर है, ये कार्य है और ये आवेश है। अगर यहाँ पर कार्य निकालें, W को वैल्यू निकालें, तो W बराबर V इंटू Q होगा, ठीक। Q बराबर होता क्या है IT, ये चीज
क्यू बराबर आई टी होता है। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, आई टी है, यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो डब्लू बराबर वी इंटू आई टी। ठीक, ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई आर, आई आर। अब वी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, डब्लू बराबर आई आर इंटू आई टी। तो क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, आर टी, ये चीज, ये अपना वर्क निकला, ये काम निकाल लिया। अब यही काम हमारा ऊष्मीय प्रवाह के रूप में संचित होता है, ऊष्मा के रूप में संचित होता है। यानी कह सकते हैं कि जो काम हुआ है डब्लू, ये ऊष्मा के रूप में संचित हो सकता है। यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला ड्राइव हुआ ऐसे। अब करते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एच बराबर निकाला अभी आई स्क्वायर आर टी। अब बोल रहे हैं प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, यानी आर बराबर आर बाई टू कर दिया जाए। ठीक, उस तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। अब जहाँ पर आर है, आर की वैल्यू रखो जरा उठा करके, एच बराबर आई स्क्वायर आर बाई टू इंटू टी। तो ये चीज़ जितना ये फार्मूला पहले था उसका आधा हो गया, आधा हो गया। तो जो ऊष्मा प्रवाह की दर है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कि ऐसे लिखा जा सकता है, एच बराबर, अगर इसको धारा को और टाइम को कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट कर दें तो प्रतिरोध आर बाई टू, यानी ऊष्मा प्रवाह की जो दर होगी आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आंसर आपका कौन सा होगा, आंसर एक चौथाई, दो गुना, आधा, ये बी आंसर, आंसर नंबर बी हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है। यानी V बराबर 2 वोल्ट दे रखा है, तार के माध्यम से करंट का प्रवाह, धारा 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है। अब प्रतिरोध पूछ रहा है, तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो V बराबर, ओम का नियम ये तो होता है, V बराबर आई आर, आर निकालेंगे तो V बाई आई, V बाई आई। तो R बराबर विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट, रखो वैल्यू उठा के, 2 वोल्ट, और धारा का मान 1 एम्पियर। ठीक है, तो प्रतिरोध अपना कितना निकला, 2/1 अर्थात 2, यानी ये आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जब कई प्रतिरोध डॉट डॉट में जुड़े होते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता। क्या कह रहा है, जब कई प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े थे, ये भरने के लिए पूछ रहा है कि समांतर क्रम में, श्रेणी में, बॉक्स में, क्षैतिज में, उनका संयुक्त प्रतिरोध आर क्या होगा, उनसे न्यूनतम प्रतिरोध से कम होगा। ये चीज़, ये जो परिणामी है संयुक्त प्रतिरोध है, इसका मान न्यूनतम होगा। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, श्रेणी होगी, समांतर होगी, क्षैतिज होगी, बॉक्स होगी। देखो समझते हैं, पहले एक ही लेते हैं। श्रेणी में क्या होता है, इसको लेते हैं श्रेणी में, आर बराबर R1 प्लस R2, ये चीज़ हमेशा याद कर लें इस चीज़ को। अगर श्रेणी में है तो श्रेणी में वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐड हो रहा है। देखो आप, R1 प्लस R2 ऐड हो रहा है, कोई चीज़ जुड़ती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू इसमें प्राप्त होती है। ये चीज़ याद कर लो आप, मैक्सिमम। ठीक, इसके बाद जो समांतर होता है, समांतर के लिए कितना होता है, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, इतना होता है। इसको अगर आगे सॉल्व करा जाए तो 1/R, इसमें एलसीएम लेंगे, ये चीज़ R1 इंटू R2, यहाँ ऐसे हो जाएगा R1 प्लस R2, ये चीज़ है। अब R की वैल्यू निकालेंगे ज़रा यहाँ से,
तो आर बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और ये फाइनली वैल्यू जो निकालेंगे ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से हटेगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये इसको निकालते हैं, आर बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ये फाइनली फार्मूला निकलेगा ड्राइव होकर के समांतर में। अब अपन देख रहे थे कि ये श्रेणी में ऐड हो रहा था, उसमें मैक्सिमम वैल्यू आई थी। यहाँ पर ये पैरेलल कंडीशन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो क्वांटिटी है उसमें डिवाइड हो रहा है। तो हमेशा डिवाइड जिसमें होता है वो वैल्यू हमेशा कम होती है, याद कर लेना। यानी इसमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो सवाल में क्या बोल रहा है, ये देखो कि जब कई प्रतिरोध डॉट डॉट जुड़े होते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, तो समांतर होगा। आंसर नंबर ए क्लियर होगा, समांतर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध आर, वोल्टेज वी, डॉट डॉट। ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई आर, ठीक। निकालना क्या है, आई का मान निकालें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर वी बाई आर। लेकिन ऐसी इस कंडीशन में लिखना है अपने को, इस कंडीशन में तो क्या होगा, आर बराबर निकालेंगे जरा, ठीक है। आर बराबर निकालेंगे, यहाँ से निकालो, आर का मान निकालो, ये चीज़ आर का मान निकालो तो वी बाई आई, वी बाई आई ये चीज़। तो डिवाइड में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड लगा, ये देखो डिवाइड लगा, तो यहाँ पर आई भरा जाएगा। ऐसे ही ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, आर बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अभी सॉल्व किया गया, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। इसको जो अपन लोग फार्मूला सॉल्व करेंगे फाइनली, तो आर बराबर इतनी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। ये चीज़ कि अगर दो प्रतिरोध हैं समांतर में जुड़े तो उनका मल्टीप्लाई होगा, उनका मल्टीप्लाई होगा, उनका मल्टीप्लाई होगा। यानी ये R1 इंटू R2 और उन्हीं के योग से डिवाइड कर दिया तो वो हमेशा समांतर में होता है, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है, यानी I बराबर 2 एम्पियर, जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गति ऊर्जा पर है, यानी V बराबर 4 वोल्ट। सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, यानी ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे तो क्या क्या होगा, यहाँ से V बाई आई और V का मान दे रखा है 4 वोल्ट बटे एम्पियर 2, काटेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा फाइनली, आर बराबर 2। ये चीज़ आंसर कौन सा होगा आपका, यानी ये हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल पर इतना ओम प्रतिरोध पर छूती है। V का मान दे रखा है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, प्रतिरोध 1 बना के 50 दे रखा है, 10 की पावर 5। अब इसमें क्या पूछ रहा है, धारा, I का मान पूछ रहा है। ओम के नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, V बराबर आई आर, धारा पूछ रहा है तो I बराबर क्या होगा, V बाई आर। V का मान दे रखा है 12 और यो रेजिस्टेंस है, इसका मान दे रखा है 10 की पावर 5, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ करने वाले क्या है कि ये 10 पावर 5 है, अगर यहाँ से एक जीरो कम करें, ऐसे 4 कर दें तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 1.2 इंटू 10 की पावर, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, यानी आई धारा का मान इतना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 एम्पियर, ये एम्पियर यूनिट होती है। तो आंसर कौन सा होगा, 1.2 इंटू 10 की पावर 4, यानी सी नंबर। दोस्तों अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो
तो अपने यूट्यूब चैनल क्रैप कंसेप्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।